एक ऐसे सन्यासी की कहानी जो आपको विपरीत परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की और स्थिर रहने की शक्ति देता है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इस ध्यान में ऐसा, क्या है इस मेडिटेशन में ऐसा जो 1% आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कुछ तो बात है इस ध्यान में, कुछ तो है इस मेडिटेशन में ऐसा जो हमें जीवन बदलने की ताकत देता है। ये घटना जापान की है। जापान में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक काम अच्छा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना इस काम को मैं सभी के साथ बांटूं। तो उसने अपने घर में एक शांति पाठ का आयोजन करा। उसने उस शांति पाठ को कराने के लिए जैन सन्यासी को निमंत्रण दिया। व्यापारी 7th फ्लोर पर रहता था। जैन सन्यासी उसी 7th फ्लोर पर गए और उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया। प्रवचन बिल्कुल शांति की तरह चल रहा था। सभी लोग उस प्रवचन में मग्न हो गए थे, बहुत ही शांति से उन जैन सन्यासी की बातों को सुन रहे थे। तभी क्या होता है, अचानक से बहुत ज़ोर से भूकंप आ जाता है। इतना ज़ोर से भूकंप आता है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह को छोड़ के भागने लगे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ भागे। इसी भागा दौड़ी में, इसी हापाताई में उस व्यापारी को एक अचानक से ये ध्यान आया कि वो जैन सन्यासी तो वहीं रह गए। तो उसने क्या किया, उनको देखने के लिए, उनको ढूंढने के लिए वो वापस से अपने घर की तरफ भागा। तो वो क्या दिखता है कि वो सन्यासी जैसे का तैसा वहीं पर बैठा हुआ था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन कहाँ भागा और क्या यहाँ पे हुआ था। तो उस व्यापारी ने जैन सन्यासी से पूछा कि बाबा, आप तब से लेके अब तक यहीं बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं चला इतना बड़ा भूकंप आया था, आप क्यों नहीं भागे अपनी जगह से? जैन सन्यासी ने बोला कि बेटा, मैं भी भागा था तुम लोगों की तरह, बट फ़र्क सिर्फ इतना था कि तुम लोग बाहर की तरफ भागे और मैं अपने अंदर की तरफ भागा, क्योंकि मुझे भी देखना था कि मेरे अंदर क्या है। ये ध्यान मुझे ऐसी ही शक्ति देता है। और मैं अपने जब अंदर की तरफ भाग रहा था, एक पल को मुझे भी डर लगा कि क्या मैं सही तरफ जा रहा हूँ, क्या मेरी दिशा सही है। और जैसे ही मैं अपने उस मार्ग पर पहुँचा, और मैं बता नहीं सकता कि मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या आया था यहाँ पे, क्या हो रहा था, बट मुझे इस बात का एक आश्वासन हुआ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। भूकंप तो 1st फ्लोर पर भी होगा, भूकंप तो 7th फ्लोर पर भी होगा। तो बजाय इसके कि मैं वहाँ भागूं जहाँ पर मुझे एक झूठा आश्वासन मिले कि मैं बच जाऊँगा, नहीं, मृत्यु तो निश्चित है बेटा, तो मैं क्यों उस तरफ भागूं। मैं ध्यान में अपने अंदर की तरफ भागा और मैंने देखा कि मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितने ऐसे विचार हैं। पर जब मैं ध्यान में एक उस पोजीशन पर आया कि हाँ, अब मैं स्थिर हूँ, तो मुझे फिर किसी बात का डर नहीं लगा। क्यों भागना है इधर उधर जब हमें पता है कि मृत्यु निश्चित है, एक ना एक दिन तो आनी ही है। तो क्यों ना हम उस तरफ भागें जहाँ पर एक ऐसा सच्चा मार्ग है जो हमें अपने आप से रूबरू कराता है कि क्या है इस शरीर में ऐसा। और मैं सच में बता नहीं सकता कि मैंने क्या देखा, मुझे कैसा अब लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा बेटा तुझे भी कि जब भी हो अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। इंसान पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है इसी सोच में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो गलत है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है, वो तब भी इन्हीं विचारों के साथ उलझा हुआ रहता है। उसको नहीं पता होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है। तो मैं यही एक बात कहूँगा कि हमेशा अपने लिए जो सही है उस कार्य को करो, और ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अपने आप को सही रखो, अपने कर्म को सही रखो, क्योंकि फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। और अपने मन के अंदर जो शांति है उसको पहचानने की कोशिश करो। तो उस बाबा की इन बातों से वो व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसको सच में उसने और भी आगे अपने आप को ढूंढने की कोशिश करी कि उसके मन में और ऐसे विचार क्या हैं। वो जिस कार्य के पीछे भाग रहा था उसने उस सभी कार्यों को करना बंद कर दिया। उसने फिर, मैं ये आपको यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि आप अपने कामों को बंद कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। 1% सोचकर हमें एक सही निर्णय लेना चाहिए, और वो सही निर्णय हमें हमेशा एक सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जापान में घटित ये घटना आप सभी को एक आत्म प्रेरित एक ऐसी भावना दिया होगा इस घटना ने, और
अगर सच में 1% आपकी भी सोच बदली है कि कुछ तो बात है इस मेडिटेशन में ऐसी, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।